हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट अवेटेड यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूग्रेड हर साल यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान सितंबर और अक्टूबर के महीने में ऑफ़र करती है। तो करंटली इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट सितंबर 27, 2023 है। तो यहाँ पे इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है कि 2010 में ये पहली बार अनाउंस हुआ था। उसके बाद इसमें अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 है। उसके बाद साइकिल जो है हर साल जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में अनाउंस होता है। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन 1 सेमेस्टर होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है हाफ सेमेस्टर आप फॉल में अटेंड करेंगे और हाफ सेमेस्टर जो है वो स्प्रिंग में अटेंड करेंगे। उसके बाद जो है जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी वो अगले साल फॉल में जो है ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकेंगे। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए। आपकी उम्र जो है वो 25 साल या से कम होनी चाहिए। आप करंटली किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल होना चाहिए। तो यहाँ पर वो तमाम स्टूडेंट जो किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर या एफिलिएटेड सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपका वापस आना कंपलसरी है यहाँ पर। उसके बाद वो तमाम स्टूडेंट जो अपने फॉर्मल एजुकेशन के 14th या 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बीएस कर रहे हैं और आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th सेमेस्टर में हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बीएससी या बीए कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज़ जो एमएससी कर रहे हैं वो अपने फर्स्ट ईयर में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट करंट मोस्ट रीसेंट एंड ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट्स विद एप्लीकेशन। तो इसके बारे में हम आगे जो है डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी है कि जिस सूरत में आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी नेशनैलिटी जो है वो डुअल है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि उनके पास पाकिस्तान की भी नेशनैलिटी है और उसके अलावा वो यूएस या किसी और कंट्री की भी जो है उनके पास नेशनैलिटी है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ फुलब्राइट ऑर्गेनाइजेशन, यूएस डिपार्टमेंट, उसैद और उनके जो स्पाउसेस हैं उनके बच्चे भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स इन देयर फर्स्ट और फाइनल ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जो अपने फॉर्मल एजुकेशन के फर्स्ट या लास्ट ईयर में तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हाउ टू अप्लाई द ग्लोबल यूग्रेड पाकिस्तान प्रोग्राम इज़ एडवर्टाइज्ड एवरी ईयर, यानी कि इसकी एडवर्टाइजमेंट हर साल होती है सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। उसके बाद जो है एप्लीकेशन जो है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोकॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेडिंग स्केल ऑफ यूनिवर्सिटी इशूइंग ऑफ द डिग्री आर टू बी अटैच्ड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन। यानी कि तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। हार्ड कॉपी में कोई भी डॉक्यूमेंट इनिशियल स्टेज पे आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्कैंड कॉपीज़ ऑफ ऑल योर यूनिवर्सिटी अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट्स मस्ट बी अपलोडेड, यानी कि जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स आपने जो है वो अपलोड करनी है वो आपने अपने इंस्टीट्यूट से अटेस्ट करवाने के बाद ही अपलोड करनी है। उसके बाद नोट है ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रेफरेंस लेटर्स, यानी कि रेफरेंस लेटर्स सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट ही अपलोड करेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम देयर करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जो एनओसी है वो भी सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट ही सबमिट करेंगे। उसके बाद नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा फ्लायर नज़र आएगा। तो इसके बारे में आपको तमाम डिटेल दी गई है यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। ये इसकी जो है हिस्ट्री है एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस है। इसके बाद आपको ग्रांट बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। आपको राउंड ट्रिप एयरफेयर मिलेगा, यानी कि जाने के एरोप्लेन टिकट्स और वापसी की टिकट्स भी इसी प्रोग्राम के अंडर ही आएंगी। ट्यूशन एंड अदर फीस
हाउसिंग एंड मील्स, लिमिटेड अलाउंस फॉर बुक्स, एक्सीडेंटल एंड सिकनेस कवरेज। यानी कि अगर इस प्रोग्राम के दौरान आपको कोई सिकनेस हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके तमाम जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो प्रोग्राम के थ्रू ही कवर होंगे। उसके बाद मंथली मेंटेनेंस अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। तो उसके बाद एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है 27 सितंबर 2023 है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि वुमेन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, AGK, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, नॉर्दर्न सिंध, साउदर्न पंजाब आर हाईली इनकरेज टू अप्लाई। तो इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट जो है वो लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इन स्टूडेंट को जो है इस प्रोग्राम के थ्रू प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद एक यहाँ पर एक और नोट है कि प्लेजरिज्म और मिस प्रेजेंटेशन इन एन एप्लीकेशन विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोग्राम। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पर कोई भी AI टूल जो है वो अपनी एप्लीकेशन के दौरान यूज़ ना करें। ख़ास तौर पर जो SOP है वो आप ख़ुद लिखें, किसी दूसरे से ना लिखवाएं, और ना ही किसी AI टूल का यूज़ करें। अदरवाइज़ आपका जो प्लेजरिज्म आएगा उस सूरत में जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगी। उसके बाद जितनी भी आप डिटेल्स दें वो ऑथेंटिक और करेक्ट डिटेल्स दें, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिसक्वालीफाई हो सकती है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड जो है वो अपेयर होगा। इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग दिस पेज, प्लीज़ क्लिक ऑन स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट टाइम ही इस इंटरफेस को विज़िट कर रहे होंगे, तो आपने सिंपली स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो अगर आपने पहले इस विंडो को ओपन किया था और लॉगिन वगैरह किया हुआ था तो सिंपली अपने क्रेडेंशियल्स देकर कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट विद द न्यू एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। मैं यहाँ पे जितना भी डाटा फिल कर रहा हूँ वो डमी फिल कर रहा हूँ। ये जो ईमेल एड्रेस है वो भी मैंने स्पेसिफिकली अपने चैनल के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि कोई पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट ना हो। तो यहाँ पर जो ID कार्ड है वो भी मैं जो है वो कोई डमी ही दूंगा, अपना ओरिजिनल ID कार्ड नंबर यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर जो है वो विद डैशेस यहाँ पर लिखना है एंड देन सबमिट। तो इन्फो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर मेल बॉक्स विद लॉगिन डिटेल्स। तो आपको एक मेल आया होगा, तो उस मेल में आपको जो है लॉगिन डिटेल्स दी जाएंगी, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो भी आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा। तो हम अपना ईमेल बॉक्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है USEFP की तरफ से मेल आ चुकी है। तो यहाँ से जो है हम अपने क्रेडेंशियल जो यूज़ करते हुए लॉगिन करेंगे। तो ये हमें पासवर्ड दिया गया और ये हमारा ईमेल एड्रेस है, तो हम इनको यूज़ करते हुए लॉगिन करेंगे। तो इस लिंक को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है एंड देन यहाँ पर जो आपको पासवर्ड इसके थ्रू मिला है वो पासवर्ड आपने कॉपी करना है एंड सिंपली यहाँ पर आपने पासवर्ड पेस्ट करना है। कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी जो है तमाम एप्लीकेशन फिल आउट कर ली है ताकि ज़्यादा वक्त जो है वो कंज्यूम ना हो। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले आपने वो रीड आउट कर लेनी है और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ फील्ड्स मेंशन है कि अगर आप इन फील्ड से जो है बिलोंग करते हैं तो आप जो ग्रेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फील्ड लिस्ट में आपको नज़र नहीं आती तो आपने जो है परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ चंद एक फील्ड्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं। बाकी जैसे आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे
तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फील्ड जो है वो नज़र आएंगी। और अगर उनमें भी आपको अपनी फील्ड नहीं मिलती तो वहाँ पर अदर का ऑप्शन है, आप वो भी चूज़ आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम सीधे चलते हैं, अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सारी की सारी डमी है, कोई भी रियल नहीं है। आपने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना टाइटल चूज़ करना है कि वो कौन सा है वो उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो लिख दे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दे। उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद जो है हमारे पास कंट्री और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो आपके पास डू यू हैव अ मल्टीपल सिटीजनशिप? नो। अगर डुअल होगी तो आप एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए कंसिडर नहीं होंगे। उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल, यस। कंट्री ऑफ प्रेजेंट सिटीजनशिप पाकिस्तान, तो आपने यहाँ से चूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास है कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस, यानी कि आपके पास लीगल रेजिडेंसी कौन सी कंट्री की है, ऑब्वियसली पाकिस्तान। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, आपने आपने इसमें से चूज़ आउट कर लेना है। उसके बाद आपका सिटी ऑफ बर्थ अदर स्पेसिफाई, यानी कि इस लिस्ट में आपका जो बर्थ प्लेस मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर मैनुअली भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्री ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ से चूज़ आउट कर लेनी है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मार्शल स्टेटस सिंगल और या मैरिड। कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी डिसेबिलिटी यहाँ पर इनमें से कोई शो नहीं होती तो आपने सिंपली अदर पे क्लिक करना है, तो वहाँ पर मैनुअली भी आप पुट आउट कर सकते हैं। उसके बाद है करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस टाइप चूज़ करना है कि कौन सा है, परमानेंट है, डॉर्मेटी या हॉस्टल लिया हुआ है, या टेम्परेरी रेजिडेंस कहीं पे ली हुई है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस यहाँ से आपने चूज़ करनी है, अपनी सिटी का पोस्टल कोड। उसके बाद प्रोविंस चूज़ करना है, कंट्री। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पर पीटीसीएल नंबर मांगा हुआ है। अगर आपके पास पीटीसीएल नंबर नहीं है तो आप सिंपली ये नंबर यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप सिंपली 00 मेंशन कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आप इसको खाली छोड़ते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएगा। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, सिटी, पोस्टल कोड, प्रोविंस कौन सा है, कंट्री। उसके बाद अगेन पीटीसीएल नंबर अगर है तो लिख दे, अदरवाइज इसको कॉपी कर दे या फिर 00 मेंशन कर दे। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना एमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है। तो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपसे इसलिए मांगा गया है ताकि अगर आपको प्रोग्राम के दौरान यूएस में कोई इंसिडेंस जो है वो फेस आता है तो आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे कांटेक्ट किया जा सके। तो आपसे कांटेक्ट, उसका फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम, देन वो रहते कहाँ पर है, उनका एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, रीजन या प्रोविंस। उसके बाद कंट्री। यहाँ पर आपने उनका पीटीसीएल नंबर लिखना, अगर है तो लिख दें, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आप सिंपली रेप्लिकेट कर सकते हैं ऊपर वाला, या फिर 00 भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर आपने साथ साथ अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेव लाजमी करनी है। तो अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन साथ साथ सेव करते जाएंगे और आपका नेट कनेक्शन ब्रेक डाउन भी हो जाता है, या फिर आप कुछ स्टेप करने के बाद अगेन जो मोबाइल ऑफ कर देते हैं, तो आपकी जो जितनी भी प्रोग्रेस है वो सेव रहेगी। तो यहाँ से हम सिंपली नेक्स्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में देनी है। यहाँ पर सिंपली हम ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने करंटली इनरोल्ड, यस। उसके बाद डिग्री 4 इयर्स बैचलर्स। उसके बाद हमारे पास है डिग्री स्टार डेट लिख लेनी है आपने। उसके बाद ईयर कौन सा था, 2021। उसके बाद एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, 25। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है अपनी। तो यहाँ पर सिंपली मेरी जो है वो
बायोटेक्नोलॉजी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पर मेंशन करना है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन सिटी, उसके बाद इंस्टीट्यूशन कंट्री, एंड देन अगर आपका जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर लिस्ट में आपको नहीं मिलता तो आपने सिंपली एक्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने अपने इंस्टीट्यूट जो करंट यहाँ से पढ़ रहे हैं उसका नेम यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो आपने यहाँ पर अपना CGPA लिखना है कि आपका CGPA कितना चल रहा है, उसके बाद टोटल कितना CGPA है, एंड सेव कर देना है। सिंपली मैंने पहले किए हुए हैं तो अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपली ऐसे ही आपने इंटर की एजुकेशन भी यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर टोफल टेस्टिंग, तो इनिशियल स्टेज पे जो है ये टेस्ट कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट आप जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो इस टेस्ट की प्रिपरेशन और जितना भी खर्चा होगा वो ये प्रोग्राम के अंदर ही पेयर होगा, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ऑप्शनल, यानी कि अगर आपने आइल्स टेस्ट वगैरह दिया हुआ है कोई तो उसकी भी जो है इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो कौन सी है, उर्दू। उसके बाद कितने साल हो गए हैं कि आप उर्दू पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम 14 ईयर्स हो गए हैं। उसका यहाँ पर है लोकेशन स्टडीड, तो यहाँ पर आप अपने प्रोविंस या सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली अपने कंट्री का नाम लिख दिया क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो सिंपली यहाँ पर पाकिस्तान बेटर रहेगा। उसके बाद है इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है हमारे पास इसकी रीडिंग एबिलिटी जो है वो हमारे पास गुड की हुई है। आप यहाँ पे एक्सीलेंट भी कर सकते हैं, फेल भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग एबिलिटीज़ जो है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। याद रहे कि आपने वही सिलेक्ट करनी है जो कि आपको आप समझते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी है, क्योंकि जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे उसके से आपका जितना भी एबिलिटी है वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी कि आपकी इंग्लिश में ग्रिप जो है वो कितनी है। तो आपने सिंपली यहाँ से एक्सीलेंट करना है, तो आपकी जो SOP है इसमें जो इंग्लिश है वो भी अच्छी खासी यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद अदर लैंग्वेजेस आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सिटी कोर्सेज, यानी कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर से करंट सेमेस्टर तक जितने भी कोर्सेज किए हुए हैं तो वो यहाँ पर आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली कोर्स का एकेडमिक ईयर मेंशन करना है कि आपने कौन से साल में जो है वो कोर्स किया था। जैसे कि अभी मेरा 4 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, तो अगर मैं चौथे सेमेस्टर का जो है वो कोर्स यहाँ पर देना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ से मैं 2022 से 2023 का सेशन सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना कोर्स जो है वो सिलेक्ट करूँगा, एंड उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपना जो है CGPA जो है यहाँ पर जो है मैं ग्रेड सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ से मैं सेव कर लूँगा। याद रहे कि आप जो ग्रेडिंग पॉइंट आप यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अपने तमाम कोर्सेज के लिए ग्रेडिंग सिस्टम ही यूज़ करना है। अगर आप परसेंटेज सिस्टम यूज़ करते हैं तो जितने भी कोर्स आपने ऐड करने हैं इस सेक्शन में उसके लिए आपने ग्रेडिंग सिस्टम ही यूज़ करना है। तो ऐसे आपने मैक्सिमम जो है वो 15 कोर्सेज जो है यहाँ पर आपने ऐड करने हैं। तो उसके बाद हमारे पास है प्रपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन द US। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी प्रपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी जो है इस लिस्ट में से चूज़ कर लेनी है जो आपने एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान स्टडी करनी है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप जो फील्ड यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर जाकर भी आप वही चूज़ करें, आप उससे डिफरेंट भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर SOP के अंदर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप ये फील्ड जो है वो क्यों चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो जो आप जिस इदारे में करंटली इनरोल्ड हैं और पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देनी है। आपकी जो डिग्री है वो कौन सी है, बैचलर 4 ईयर्स है। उसके बाद नेम ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम इफ अदर, यानी कि इस लिस्ट में आपको अपने इंस्टीट्यूट का नेम नहीं मिलता तो आपने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन करना है। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने एकेडमिक CGPA क्या है आपकी वो लिखनी है। उसके बाद CGPA आउट ऑफ कितनी है 4 में से। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद सिटी, पोस्टल कोड बेसिकली आपको अपने रीजन का इंटरनेट से सिंपली मिल जाएगा। अपनी सिटी का नाम लिखिए, पोस्टल कोड लिखिए, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद कंट्री कौन सी है,
उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का जो है PTCL नंबर वो लिखना है। अगर फैक्स नंबर आपको पता है तो वो लिखते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की आपने जो है वो डिटेल्स देनी है, यानी कि आपने इंटरमीडिएट कहाँ से की, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, सॉरी इंस्टीट्यूट फॉरेन था या पाकिस्तानी कॉलेज था, तो पाकिस्तानी कॉलेज था। यहाँ पर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन करना है। उसके बाद आपने फैकल्टी डिपार्टमेंट, यानी कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा था। सिंपली आपने FSC प्री मेडिकल की थी तो आप प्री मेडिकल यहाँ पर राइट कर देंगे, और इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर सिंपली इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग राइट कर देंगे, और कॉमर्स वाले सिंपली कॉमर्स। उसके बाद आपके मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे। उसके बाद जो है आपका इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस था वो क्या था। उसके बाद सिटी कौन सी थी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद पोस्टल कोड, कंट्री, PTCL नंबर, फैक्स नंबर। उसके बाद जो है आप प्रेजेंट जो है कोर्स ईयर कौन सा चल रहा है, तो यहाँ से आप जो है कौन सा साल चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है। उसके बाद करंट सेमेस्टर कौन सा है, 5, यानी कि मेरे 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी मैंने फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट करना है, तो यहाँ से मैं फिफ्थ ही स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, ये जो है ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 12 से जो आपने ऊपर दी थी। उसके बाद करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, कि आप जो है BS कर रहे हैं वो उसका जो है मेजर क्या है। तो मैं बेसिकली BS बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर लूँगा। तो और आपने यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो फील्ड चूज़ कर लेनी है। अगर एग्जैक्ट ना मिले तो उससे रेलिवेंट भी चूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने साथ साथ एप्लीकेशन सेव करते जाना है, ठीक है। मैंने सेव की हुई है तो मैं सिंपली नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाऊँगा। उसके बाद हमारे पास है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप प्रीवियस किसी वीज़ा पर बाहर गए हैं या आपने कोई अदर एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो अवेल किया था, लाइक यस प्रोग्राम या अदर प्रोग्राम आपने अवेल किया था, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया तो सिंपली मैं यहाँ से नो करूँगा। उसके बाद है नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आपने कोई वॉलंटियर जो है एज अ वॉलंटियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपको कोई अवार्ड मिले हुए हैं, या फिर आपने किसी लीडरशिप के ऊपर कोई काम किया हुआ है, तो आप यहाँ से सिंपली वो जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जितना हो सके आप वो ऐड करें, ठीक है। मैक्सिमम 10 है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी 10 एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर एडअप करें, क्योंकि बेसिकली यही चीज़ है जो आपकी एप्लीकेशन की जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ऐड करने के लिए सिंपली आपने ऐड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो है लोकेशन या इंस्टीट्यूशन जो है वो आपने मेंशन करना है जहाँ पर आपने अपनी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की थी। तो सिंपली यहाँ अपनी सिटी का नाम लिखेंगे। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम किया था तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर आपने ग्रुप में वर्क किया था तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना लाजमी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है वो लिखेंगे, लाइक यहाँ पर हमने कोई ब्लड डोनेशन कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था, तो वो मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है डेट कौन सी थी, स्टार्ट कौन सा हुआ था, यानी कि अगर 1 डे का था तो अगस्त 1 से अगस्त 2020, अगस्त 1 से 2023, तो हम ऐसे करेंगे, उसको सेव कर देंगे। तो ऐसे हम जो है मैक्सिमम 10 एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर एडअप कर सकते हैं। और उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो। उसके बाद हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कभी भी एक्सपेल हुए, तो यहाँ से आपने चूज़ करना है। तो नो, अगर आप यस करते हैं तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद आपने सेव करना है, नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाना है। और उसके बाद है पर्सनल स्टेटमेंट। ये इस एप्लीकेशन का गेम चेंजर है। तो आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट पे जितना हो सके उतना वर्क करना है, और अपने लास्ट 10 डेज तक जो है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बेहतर करते रहना है, और इस पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है आपको। तो इसमें बेसिकली आपने अपना इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी के बारे में बताना है,
योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, your goal are related to your field of study and personal development, the reasons why you wish to pursue them in USA, and how it relates to your interest and future objectives. याद रहे कि इसकी जो लेंथ है वो 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो आपने यहाँ से सेव करना है एंड देन नेक्स्ट मूव ऑन कर जाना है। इस सेक्शन में जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपने बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने BS की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड करनी है। कोशिश करेंगे जो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट है उसको अटेस्ट करवाने के बाद ही यहाँ पर अपलोड करें। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है माई ट्रांसक्रिप्ट, ओपन करने के बाद आपने अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। देन आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो है आपने अपना यहाँ पर इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। ओपन एंड अपलोड। तो इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद जो है डिग्री ऑप्शनल, यानी कि अगर आपको इंटरमीडिएट की जो डिग्री है वो अवार्ड हो चुकी है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद टेस्ट स्कोर जो है उनकी डिटेल्स जो है अगर आपने दिया हुआ है तो फिल आउट कर दे, अदरवाइज़ आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद एडिशनल अपलोड पेज, तो आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रीवियस सेक्शन में मेंशन की थी सेकंड लास्ट में, तो वो सारे के सारे उनके सर्टिफिकेट्स जो है आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो अपलोड करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस सेक्शन में आने के बाद जो है आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो तमाम सेक्शन को अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो टिक का निशान शो नहीं हो रहा, तो आपने सिंपली एप्लीकेशन इंस्पेक्टर पे चले जाना है। तो ये आपको बता देगा कि आपकी एप्लीकेशन में कहाँ पर एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने सिंपली जो है अपने रिव्यू एंड सबमिट के बटन पे आना है। यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर आपने अपने ब्लॉक लेटर्स में जो है अपने सिग्नेचर करने हैं एंड देन आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। दैट्स इट। ये था तमाम प्रोसीजर यूग्रेड एप्लीकेशन को फिल आउट करने का।